ठीक है, देखिए बाबू हम लोग सीखने वाले हैं सरस रूल के द्वारा 3x3 कोटि के सारणी का मान। पहला क्या सीखे हैं कि अगर कोई सारणी 3x3 का रहेगा तो क्या लैप्लास एक्सपेंशन मेथड से उसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। आज जो सीखने वाले हैं अगर कोई 3x3 कोटि का अगर जो कोई सारणी रहेगा तो उसका क्या मान निकालना, लेकिन किसके मेथड से, सरस रूल के मेथड से। सरस एक गणितज्ञ का नाम है और उन्हीं का दिया हुआ एक क्या है, थ्योरी रूल है। ठीक, तो देखिए बाबू सरस रूल पता है 2x2 कोटि के लिए लागू नहीं होता है। अरे समझ में, सरस रूल जो लागू होता है वो 2x2 के लिए होता है नहीं। जब भी आप सरस रूल का अप्लाई करिएगा तो कब करिएगा, 3x3 कोटि के लिए। जैसे मान के चलिए एग्जांपल पे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए बाबू इसको जैसे देखिए 1 0 3 2 4 6 1 5 2 कुछ दे देते हैं, मान के लिए कि 3 कर देते हैं। बोलिए ये डिटरमिनेंट है कि नहीं है, बोलिए कैसे, क्योंकि जो नंबर लिखा गया है इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, वन ग्रुप में है और दोनों ओर से क्या है, लंबवत घिरा हुआ है, तो डिटरमिनेंट नहीं है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा करते हैं। देखिए बाबू ये 3x3 कोटि का डिटरमिनेंट है और इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वैल्यू, इसका मान निकालना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मान निकालने का 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है, लैप्लास एक्सप्रेशन, दूसरा मेथड क्या है, सरस रूल, और तीसरा मेथड क्या है, प्रॉपर्टी, जो कि 4.2 में देखेंगे। अरे समझ में, आज जो सीखने वाले हैं कि 3x3 कोटि का अगर कोई डिटरमिनेंट रहेगा तो उसका एक्सपेंशन देखने वाले हैं, उसका वैल्यू निकालना सीखने वाले हैं। लेकिन किसके मेथड से सीखने वाले हैं, सरस रूल के मेथड से। आप बताइए बाबू कि जो डिटरमिनेंट लिखा गया है इसका पहला एलिमेंट कौन है, पहला अवयव बताइए, 1 नहीं है जी। आप बताइए या पहला अवयव से पास करता हुआ जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब क्या, विकर्ण, पहला अवयव से पास करता हुआ जो विकर्ण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो एक बात बताइए कि पहला विकर्ण से पास करता हुआ जो एलिमेंट होता है उसको गुणा कर दीजिए पर। आपसे बोलेंगे कि 1 4 2 जो है, बोलिए मुख्य विकर्ण का अवयव है कि नहीं है, तो इसको क्या करिए, पहले इसको गुणा करिए। अरे समझ में, सरस रूल का आप सरस रूल से इसको हल कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि मुख्य विकर्ण का जो अवयव है उसको गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 में 4 से गुणा करिएगा 4, और 4 में 2 से गुणा करिएगा, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत नहीं है बाबू। आप बीच में किसका चिन्ह दीजिएगा, प्लस, कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए जो आप विकर्ण देख रहे हैं इसके नीचे आइए, सरस रूल से बनता है। इसके जो विकर्ण, ये मेन विकर्ण है यानी मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे आइएगा तो कै गो एलिमेंट मिलेगा आपको, 3 गो जी। ये 2 गो कौन सा, 2 और 5, लेकिन मतलब ये गुणा करने के लिए कै गो चाहिए, 3 गो। तो इसी के पास तो 2 गो है, ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। असल में तो देखिए 2 गो है, एक और चाहिए तो ऊपर जाइए, तो ऊपर जाइए इसका तो इससे गुणा कर दिए हैं, तो इसको लीजिएगा, 2 गुना है तो 1 ही ना चाहिए आपको, तो बोलिए 2 में तो किससे करिएगा आप, 1 यानी यही 3 है आपका। नहीं समझे, समझ गए, फिर समझिए कि इसको तो गुणा कर दिए हैं, इसके बाद इसके नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 5 मिलेगा। तो बोलिए 2 में 5 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और एक और चाहिए तो 2 5 10, और 10 में आप 3 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 30। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। ठीक, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब देखिए एक बच गया 1 है, अब देखिए 1 बेचारा अकेले है, इसको चाहिए कै गो दोस्त, 2 गो और चाहिए, तभी तो 3 गो होगा। 1 गो है, 2 गो और चाहिए, तो 2 गो ऊपर वाले से इसे करिएगा नहीं, इसलिए 1 है तो इसको ऊपर 2 गो है, इससे इसका तो काम करिए दिए हैं, वो ये 3 इसका भी कर दिए, तो 2 गो और चाहिए, तो 1 है तो ऊपर ये तो 2 गो नहीं मिल गया, समझ में आ रहा है। तो बोलिए 1 में 3 से गुणा करिएगा तो 3, और 3 में 6 से गुणा करिएगा 3 6 + 18। लगता है नहीं समझे,
समझे सर? क्या समझे हैं? कि जो मुख्य विकर्ण है उसको पहले गुणा कर दीजिए, यानी मुख्य विकर्ण का जो अवयव है उसको गुणा करके यहाँ पे लिख दिए। अब इसके नीचे आइए, नीचे आइएगा तो दो को अवयव है, दो का एलिमेंट है ना, लेकिन गुणा करने के लिए क्या चाहिए? तीन को, एक और चाहिए। दो को है, एक और चाहिए, तो कहाँ जाइएगा? ऊपर। तो बोलिए ऊपर तीन है जी, लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है आप लोग? पीछे यार समझे? आ रहा है सर। आएगा तो बोलिएगा। फिर देखिए दो में 5 से गुणा करेगा तो 2 5 10, एक और चाहिए तो एक यहाँ पे 3 6, नहीं 3 ऊपर है तो 2 5 10 और 10 3 30, फिर जोड़ दीजिए। अब देखिए इसके नीचे आइएगा तो 1 में 1 को यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखिएगा, 3 से ही गुणा करना है तो 1 है और 2 को और चाहिए, तो बोलिए 2 कहाँ मिलेगा? ऊपर वाला यहाँ पे ना, तो 1 में 3 से 3 और 3 6 ठीक। अब इसको गुणा कर दीजिए, कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब इसको मिटा दीजिए, इसको क्या करिए? ऐसे मिटा दीजिए, इसको ऐसे आप क्या करिए बाबू? मिटा दीजिए। कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब माइनस का चिन्ह दे दीजिए और फिर क्या करिए? ये बोलिए दूसरा विकर्ण पाइए, यानी द्वितीय विकर्ण पाइए। तो द्वितीय विकर्ण यही ना है, द्वितीय जैसे उसमें किए हैं वैसे इसमें भी करना है। तो दूसरा विकर्ण का जो अवयव है उसको गुणा करिए। तो बोलिए 3 में 4 से गुणा करिए तो 3 चौका 12, अब 12 में 1 से 12 ही होगा। अब फिर किसका चिन्ह? प्लस का। लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अब ऊपर जाइए, नीचे आना है तो नीचे क्या मिलेगा आपको? बोलिए तो 5 6। अब इसको 5 6 से गुणा करके हो गया? नहीं, अब ये 3 से गुणा करना है तो 2 को है, एक और चाहिए, तो एक और ऊपर यहाँ पे 1 ना है। अरे समझ में? तो बोलिए 5 में 6 से गुणा करिए तो 5 6 का 30 और 30 में 1 से गुणा करिए तो 30 से हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब बीच में किसका चिन्ह बाबू? प्लस का। अब देखिए 1 2 बचा ना, तो 2 को तो अकेले से गुणा करिएगा, 3 से गुणा करना है तो 2 को और चाहिए, तो 2 को यहाँ ऊपर वाला ये वाला जो बच गया है, तो बोलिए कितना हो जाएगा? 2 और 3 6 और 6 गुना का 12। कहीं दिक्कत नहीं है ना? यानी कुछ नहीं करना है बाबू, प्रिंसिपल एलिमेंट एलिमेंट को गुणा करके जो भी करना है, आज सेकेंडरी को इसमें से इसको क्या करना है? घटा देना है। बोलिए क्या हो गया बाबू? 56 माइनस 54 कितना हो गया? 56 माइनस 54 56 माइनस 54 क्या हो गया? यानी आंसर 2। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा काम सरस रूल अप्लाई कब करिएगा? ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर जे ऐसा दिया रहेगा, अगर जो सब्जेक्टिव इसको बना दिए तो नंबर नहीं मिलेगा, लड्डू मिलेगा आपको। अरे समझे? तो लड्डू खाने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, उतना अच्छा ही लगता है। एक बार ध्यान रखिए आप लोग, ऐसा नहीं करना है। अब ऑब्जेक्टिव में आ गया तब ऐसा सरस रूल का अप्लाई करना है, और नहीं तो बोलेगा कि 3/3 कोटि का डिटरमिनेंट है, इसका क्या करिए? इसको प्रसरण करिए तो सरस रूल से। अब हम बता दिए तो बस इसका मतलब नहीं कि हर जगह ये अप्लाई करना है, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब, और नहीं तो आप लैप्लास एक्सपेंशन जब भी करते हैं। कहीं भी दिक्कत है बताइए, समझ में आ गया कैसे करना है? नोट डाउन करिए। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन देखने वाले हैं और कह रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में आपको क्या निकालना है? सारणिकों का मान ज्ञात करना है। ये दिया गया है और इस सारणिक का मान निकालना है, तो आप नहीं जानते हैं कि 2/2 कोटि का अगर डिटरमिनेंट रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? जरा देखिए इसको। अब 2 4 क्वेश्चन सही है ना? देख लीजिए 2 4 -5 एंड -1 है। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? बोलिए तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग जो भी एलिमेंट है उसका गुणा करिए। तो बोलिए 2 में -1 से गुणा करिए तो -2 जी। अब बीच में क्या होता है? माइनस। अब फिर क्या? -5 में 4 से गुणा 4 से गुणा करिए तो -20। तो आगे क्या हो जाएगा? बोलिए तो -2 और माइनस प्लस 20 तो कितना होगा? वाले क्या जाए निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ सर। कैसे निकाल सकते हैं? बोलिए तो cos स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए cos स्क्वायर प्रिंसिपल डायगोनल के लिए एलोंग सभी में कितना करिए? बोलिए cos थीटा में cos थीटा से गुणा करिएगा तो cos स्क्वायर थीटा, अब बीच में माइनस, फिर sin थीटा में माइनस sin थीटा से गुणा करिएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा। नहीं जानते हैं? आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। बताइए ऐसा नहीं जानते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखिए
चलिए बाबू देखिए, तो ये दूसरा का दूसरा सवाल है, तो कैसे करिएगा? सेम उसी के जैसा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट को गुणा करिए। बोलिए कैसे लिखिएगा? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, और इनटू क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अरे समझ में? अब बीच में किसका चाहिए? माइनस का, और इसको इससे गुणा करें क्या हो जाएगा? बोलिए तो x प्लस 1 इनटू x माइनस 1। कहीं दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। अब आगे बढ़िएगा तो गुणा करना आप नहीं जानते हैं, कैसे गुणा करते हैं? अब देखिए बाबू, इस देखिए इसको पकड़िए जी, इसको पकड़ के इसके सभी एलिमेंट से गुणा कर दीजिए। तो बोलिए x में x स्क्वायर से गुणा करिएगा, x पर क्यूब, यस बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगा ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको पकड़ के इससे गुणा करें तो कितना हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर प्लस x में 1 से x हो जाएगा। बोलिए इसको पकड़ के सबसे गुणा कर दी कि नहीं कर दी? ठीक, मतलब पकड़ना नहीं है, पकड़ाएगा ये मन में पकड़ रहा है, मन में पकड़ करके सबसे गुणा कर देना है। अब देखिए, अब इसको पकड़िए और सबसे गुणा कर दीजिए, तो प्लस क्या हो जाएगा? बोलिए तो 1 में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 में x से गुणा करेंगे तो माइनस x, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो प्लस 1। कहीं भी प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको पकड़ के इससे गुणा करेंगे, देखिए x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और x में -1 से गुणा करेंगे माइनस x, और इसको पकड़ के सब में गुणा कर दिया ना। अब इसको लीजिए सबसे गुणा करिए, तो 1 में x से गुणा करिएगा तो प्लस x, और 1 में -1 से गुणा करिएगा -1। कहीं भी दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये दिक्कत है। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा? कुछ हो रहा है? हाँ सर, वहाँ लेकर हो रहा है। बोलिए e और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, उधर भी कट रहा है कुछ। यस सर। ये कैसे कटेगा? एक गुणा ब्रैकेट में है, क्या हो जाएगा बाबू? x टू द पावर क्यूब कितना हो जाएगा? प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस 1 नहीं, देखिए माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? x यानी कितना हो जाएगा? माइनस x माइनस प्लस 1। आगे जब बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? x टू द पावर क्यूब कट जाएगा, क्या कटेगा? 1 का x प्लस x और माइनस x क्या बचेगा? बोले तो x टू द पावर क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1 2। कहीं भी दिक्कत नहीं? ऐसा हो गया, अब क्या करना है? जी सर, आसान था नहीं, आप देखिए जल्दी नोट डाउन कीजिए। आ रहा है, देखिए मैथ में जब तक से जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आएगा ना उनसे नहीं बनेगा। अब मान के चलिए कि ये क्या कह रहा है वही नहीं समझ में, तो इसमें करिएगा क्या? आपको समझना है कि क्या आपसे मतलब बोल रहा है, क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है, यदि a मैट्रिक्स इतना है, तो कह रहा है कि तो दिखाइए कि ये जो है इसके बराबर है। अरे समझ में नहीं आ रहा है? कह रहा है कि a मैट्रिक्स इतना दिया है तो दिखाना है आपको, यानी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है? ये आप LHS लेके चलिए, RHS के बराबर दिखा दीजिए, और नहीं तो RHS लेके चलिए, LHS के बराबर दिखा दीजिए, और नहीं तो दोनों को लेके चलिए, एक के साथ दिखा दीजिए LHS से बराबर है। तो हम क्या करते हैं? तो LHS पर लेके चलते हैं, और फिर इसके बाद RHS लेके चलते हैं, और दोनों बराबर दिखा देते हैं। तो हल करते हैं तो LHS लेके चलते हैं, तो LHS कितना दिया है? बोलिए तो 2 into a, और इसका डिटरमिनेंट। आप हमको ये बताइए, पहले 2 into a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा समझिए, असल में जी सर, a मैट्रिक्स में पहले क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसका क्या करना पड़ेगा? आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। यस सर। बात नहीं समझे आप लोग? तो ये आप क्या करिएगा? सबसे पहले 2a निकालिए। अरे समझे, तब ना डिटरमिनेंट निकलेगा बाबू। तो पहले 2a निकालिए, तो 2 into a मैट्रिक्स
कितना दिया है बोलिए? 1 2 1 2 4 2 4 2। अब मैट्रिक्स याद करिए, याद है? हाँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसके आगे कोई स्केलर क्वांटिटी है तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में बारी बारी से क्या होता है गुणा हो जाता है। तो 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 4 और 2 में 2 से 4 4 और 2 में 4 से 8 और 2 में 2 से 4। ये आपको मैट्रिक्स मिला अभी ना? यस सर। नहीं समझे? ये मैट्रिक्स मिला है यानी हम 2a हमको मिल गया। अब हम क्या निकालना है? 2a का डिटरमिनेंट हमको चाहिए। तो क्या करते हैं 2a और इसका डिटरमिनेंट, जी समझे? तो यहाँ पे 2a इतना ही नहीं बाबू, तो 2a और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो 2 देखिए 2a कितना निकला है बोलिए तो 2 4 8 4। अब मैट्रिक्स है और इसका हमको अब डिटरमिनेंट निकालना है। तो ये जो खोपड़ी है ना इसको हटा दीजिए और डिटरमिनेंट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a का डिटरमिनेंट। नहीं समझे? 2a हम इतना निकाल दिए हैं और आपको क्या बोल रहा है कि जो 2a है ना इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो 2a इतना है और इसका आपसे क्या पूछ रहा है? डिटरमिनेंट पूछ रहा है। तो 2a अंदर लिख दिए और इसका डिटरमिनेंट निकाला है तो डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दिए। नहीं समझे? समझे सर। आगे बढ़िएगा। ये जो डिटरमिनेंट है कितने बाई कितने को टिका है? 2 बाई 2 का। और 2 बाई 2 का होता है तो वैल्यू निकालना आप नहीं जानते? यस सर। कैसे जानते हैं? गुना 2 में 4 से गुणा करिएगा तो 8 माइनस अब माइनस 8 में 4 से और चौका 32 यानी कितना हो जाएगा? माइनस 24। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। एलएचएस इतना आ गया। अब आरएचएस लेके चलते हैं। आरएचएस भी इसके बराबर हमको लाना है ना बाबू? अच्छा। आरएचएस लेके चलिए। आरएचएस यानी राइट हैंड साइड। आरएचएस कितना दिया है बोलिए तो 4 into a का डिटरमिनेंट। नहीं समझ पा रहे हैं? 4 into a का डिटरमिनेंट तो 4 है ना बाबू और a का क्या डिटरमिनेंट निकालना है। तो a कितना है? a में अब कुछ करना है नहीं। इस यहाँ पे a में 2 से गुणा करना था। अरे समझ में a में तो कुछ करना है आपको। a लिख दीजिए। a कितना है बोलिए तो 1 2 4 2। इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो आप बताइए कि 4 को बारी बारी से गुणा करेंगे इसमें? नहीं, आप 4 यहाँ पे लिख दीजिए। आप बताइए 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है उसका वैल्यू आप नहीं निकालना जानते हैं? 4 और इनटू प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट को गुणा करें तो 1 में 2 से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 2 और माइनस 4 में 2 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो 4 इनटू तो बोलिए 2 में से देखिए 8 में से बटेगा कितना हो जाएगा? माइनस 6 यानी कितना हो जाएगा? माइनस 24। बोलिए एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं है? ऐसा में कुछ करना है गुणे है ठीक है। ऐसा गुणा का सिंबल बढ़िया से दे ऐसे। अब ऐसा में हो गया था। ऐसा ही करना है आपको। नो डाउट करिए इसको। यानी एलएचएस आरएचएस क्या है? बराबर है। और ये हम क्या करते हैं दिखा दें। चलिए नो डाउट करिए इसको। चलिए इधर देखिए क्वेश्चन मत करिए। बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करिएगा। आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करिए। देखिए देखिए बाबू ए मोहन इधर देखिए करे बाबू करे है कि निम्नलिखित देखिए बाबू समझिए करे कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करना है। अच्छा निम्नलिखित मतलब समझते हैं? निम्न मतलब नीचे और लिखित मतलब लिखा हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो नीचे लिखा हुआ है उसका आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो बोलिए इसको मान निकालने का अभी कई नियम सीख चुके हैं आप लोग? 2 नियम। पहला नियम क्या है? लैप्लास एक्सपेंशन। दूसरा मेथड क्या है? सरस रूल। नहीं जी सरस नहीं सरस रूल। तो सरस रूल से सीखे हैं। तो देखिए सरस रूल से बनाइए इसको। नहीं इसको सरस रूल से नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? लैप्लास एक्सपेंशन मेथड से बनाना है। तो आप बताइए बाबू लैप्लास एक्सपेंशन मेथड से या सिंपल मेथड से 3 बाई 3 का कैसे वैल्यू निकालते हैं? आप बताइए। आप उनका देखिए लैप्लास का नाम क्या था कि अगर कोई 3 बाई 3 कोटि का अगर जो कोई भी डिटरमिनेंट होता है तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? आप किसी भी पंक्ति या किसी भी रो को लेके मतलब रो को लेके निकालिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप क्या करिए, उसी पंक्ति या उसी कॉलम को लेके निकालिए जिसमें अधिक से अधिक क्या हो, 0 हो। ऐसा क्यों बोले थे? ऐसा इसलिए बोला गया था कि अगर जीरो को लेके करिएगा ना तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहला रो को लेके चलते हैं। अरे समझ में, तो लिख देते हैं इस बात को कि चूंकि R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, बात समझ पा रहे हैं? लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है, लिखना पड़ेगा आपको। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा किसके सापेक्ष किए हैं? उसको बताना है ना कि हम R1 के सापेक्ष उसको प्रसार किए हैं। तो हम इस बात को लिख दिए हैं कि जो 3/3 कोटि का डिटरमिनेंट है, इसका जो हम प्रसरण किए हैं, लेकिन किसके सापेक्ष? R1 के सापेक्ष। तो वही बात को लिखे हैं। आपके मन में अगर दूसरा तीसरा किससे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो बात को लिख दिए कि R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। तो हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बोलिए कल मेथड सीखे कि नहीं सीखे आप लोग? पहले क्या किया था, बोलिए 3 जो एलिमेंट है इसका चिन्ह क्या है, प्लस। इसका एलिमेंट का भी चिन्ह प्लस है और इसके पोजीशन का भी चिन्ह क्या है, प्लस है। यानी जो 3 है इसके पोजीशन का भी चिन्ह क्या है बाबू, प्लस है। तो यहाँ पे प्लस क्या लिखिएगा, अब जिसका पोजीशन लिख रहे हैं उसी को छाप दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3। नहीं क्या बोल रहे हैं आप, R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर रहे हैं, तो जो R1 में पहला क्या आएगा, पहला एलिमेंट तो 3 नहीं मिलेगा बाबू, 3 मिलेगा। तो 3 जो है इसके पोजीशन का चिन्ह बताइए कितना है, प्लस। अब जिसके पोजीशन का चिन्ह ले रहे हैं उसी को लिख दीजिए। असल में अब इसको लिखने के बाद 3 जो है इसके सामने का पंक्ति खत्म कर दीजिए और सामने का स्तंभ। तो बचा क्या, सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ, क्या बचा 0 -1 -5 और 0। नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा बाबू। 3 के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या, 0 -1 -5, 0 नहीं बचा। तो क्या लिखिए बोलिए, तो 0 -1 -5 और 0। कहीं भी दिक्कत हो कहीं। अब आगे बढ़िए, 3 का तो काम खत्म हो गया, अब किसका काम करते हैं, -1 का। तो -1 जो है ये तो माइनस इसके एलिमेंट का चिन्ह है, लेकिन एक और चिन्ह होता है किसका, इसके पोजीशन का। यहाँ पे प्लस, तो आगे बढ़िएगा तो माइनस, यानी -1 के पोजीशन का जो चिन्ह है, ये सब आप लोगों को बता चुके हैं जी सर, नहीं बता चुके हैं पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में इधर देखिए, हाँ सही बोले। देखिए -1 जो है इसके पोजीशन का चिन्ह क्या है, बोलिए तो माइनस है। अब माइनस है, अब -1 है इसका एलिमेंट, तब माइनस +1। कैसे +1 बाबू, माइनस इसके पोजीशन का चिन्ह, जो एलिमेंट है उसको भी तो लिखिएगा ना। माइनस कितना हो जाएगा, +1। अब जरा बताइए, -1 के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बोलिए सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ, तो क्या बचा 0 -1 3 0। क्या बचा बाबू, 0 -1 3 और 0। कहीं भी दिक्कत है, नो सर। ठीक, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इस पे आइए, ये प्लस माइनस, ये क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -2 में हो जाएगा। यस सर, नहीं -2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। यस सर। अब बताइए -2 के सामने का पंक्ति को खत्म कर दीजिए और सामने के स्तंभ, तो बचा क्या 0 0 0 0 3 माइनस, क्या बचा 0 0 0 3 -5। यही ना बचा बाबू, यही बचा। अब आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो +3 लिखिए चाहे 3 लिखिए, एक ही बतियाना है, एक ही बात है। तो 3 लिख देते हैं। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है तो उसका वैल्यू निकालना नहीं जानते, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुणा कर दीजिए और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिएगा, 0 में 0 से गुणा करिएगा तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, अब -5 -1 +5, अब +5 अब माइनस कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन थोड़ा करिए मन में, अब यहाँ पे देखिए +1 इंटू, अब इसका वैल्यू निकालिए, 0 में 0 से गुणा करिएगा तो 0, अब माइनस +3 होगा, माइनस होता है फॉर्मूला वाला माइनस, और 3 में -1 से गुणा करिएगा तो
-3 अब -3 अब माइनस कितना हो जाएगा +3 लग रहा है नहीं समझ में आ रहा आपको समझ रहा है। अब -2 को लिख दीजिए अब बोलिए इसका वैल्यू नहीं निकल रहा आ है जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए 0 में -5 0 तो 0 माइनस -0 नहीं समझे हाँ सब अब नहीं लोग हम लोग बना लेंगे अब आगे आगे बढ़ा देते हैं आगे बढ़ जाएगा ना आगे बढ़े आगे देखिए बाबू आगे आगे दिखाई दे रहा है ना ठीक आगे देखिए बाबू ये देखिए हम इसको यहाँ पे बना देते हैं इसको देखिए इसको यहाँ पे बना देते हैं आगे बढ़िएगा तो बोलिए 3 और इनटू बोलिए कितना हो जाएगा -5 अब प्लस 1 इनटू कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे बोलिए -2 इनटू 0 नहीं जी आगे बढ़िएगा तो -3 और -5 -15 और प्लस 1 देखिए से 3 और -0 बोलिए -15 में से 3 घटेगा तो -12 कहीं भी दिक्कत है लेकिन ऐसा करना सही है आप जिसमें 0 0 हो ना उसको लेके तो नहीं आ जाएगा कर चेक करते हैं नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा चलिए उतारिए इसको फोटो भी करे कर ले रहे हो चलिए फास्ट थोड़ा भाषा एक जल्दी अब देखिए सेंड कर दिया अब थोड़ा बुक देखिए आप लोग तो पांचवा का दूसरा तीसरा चौथा बनेगा कि नहीं आप लोग नहीं बोल रहे हैं 7 तक हम वर्ष बना कर लाएंगे 8 तक सब बन जाएगा हां बना नहीं बनेगा अच्छा जल्दी जल्दी हिंट कर देते हैं आप लोग बैठिए समझ दीजिए हमको थोड़ा उतार नहीं तो क्या कर रहा है कह रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए यदि जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तब लेकिन पता है आप लोग गलती क्या करिएगा आप मैट्रिक्स वैसे जानते हैं कि अगर मान के लिए कि 2 4 5 1 ये मैट्रिक्स में है Yes. इज इक्वल टू 2x 4 6 और x है यस तो आप हड़बड़ में गड़बड़ पता है क्या करिएगा हाँ। कि आप सीखे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होता है तो उसका संगत अवयव बराबर होता है हाँ। तो आप क्या करिएगा कि दो 2x के बराबर कर दीजिएगा 2 किसके बराबर करिएगा 2x के बराबर करिएगा x यहाँ से 1 हो जाएगा जो कि बिल्कुल गलत पता है है, मैट्रिक्स ठीक के है। लिए ऐसा होता है ये क्या है डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करना है 2x के बराबर है नहीं अच्छा टीचर समझे आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए हाँ। इसको सॉल्व कर लीजिए और दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दीजिए जैसे मान लीजिए इसको समझिए आप इसको और समझिए आप पहले इसको हल करिए जब इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं आप तो इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा पहले 2 पारा में निकालना 1 से गुणा करिएगा तो Yes. 2 और माइनस 5 में 4 से गुणा करिएगा तो 20 अब बराबर है तो बराबर अरे समझ में जी सर। अब इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 24 ऑर्डर रूट में हो जाएगा ठीक है बता दीजिए तो बोलिए 20 में से तो कटेगा कितना हो जाएगा माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बाबू 24 नहीं हो जाएगा यहाँ से आगे बढ़िएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 24 ये माइनस 18 है तो उधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 18 यहाँ पे बचा क्या 0 यहाँ पे क्या होगा बाबू 0 जब आगे बढ़िएगा तो 2x स्क्वायर 24 में से 18 घटेगा तो कितना माइनस कितना हो जाएगा अरे 14 में से 8 घटेगा तो माइनस 6 ना हो जाएगा बराबर 0 जोड़ घटा पड़े फिर करिए आप लोग ये देखिए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर ये माइनस 6 है उधर बचेगा तो प्लस 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना 3 क्योंकि दो हो जाएगा x का मान पता है क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट क्यों एक जरा देखिए रूट बाहर नहीं निकलेगा ना ये हो जाएगा कहीं भी दिक्कत है तो बताइए घर से बना के लाइएगा ना जितना 4.1 का सवाल नहीं बना है अपने से ट्राई करिएगा एकदम बनेगा कहीं दिक्कत तो आज हम इतना ही रहने देते हैं